न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, हम आज आपको औरंगाबाद शहर से कुछ दूर एक गांव में ले लिए चलते हैं। गांव का नाम सुनकर आपके जहन में कच्ची सड़कें, कच्ची मकान, खेत और जानवर मवेशी आ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो का जो मकसद है वो कुछ अलग है। आज हम जिस गाँव की बात करेंगे उसका नाम गाड़ीवाट है, जो औरंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर है। गाड़ीवाट देहात की आबादी तकरीबन 3000 है, जहाँ अक्सरियत किसान तबके के लोग हैं और 99% लोगों ने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन तालीम के लिए इस गांव के लोग कितने संजीदा है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गाड़ीवाट में ज़िला परिषद की मराठी स्कूल है, जहां लगभग 120 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ज़िला परिषद की इस स्कूल में पहली से 8वीं जमात के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये स्कूल भी पिछले साल तक दूसरी ज़िला परिषद स्कूलों की तरह रिवायती तालीम दे रहा था, लेकिन इस स्कूल की किस्मत पिछले साल उस वक्त बदलना शुरू हो गई जब यहाँ दादा साहब नौपूते नामी उस्ताद का ट्रांसफ़र हुआ। दादा साहब ने थोड़े ही दिनों में गांव के सरपरस्तों और बच्चों की सोच ऐसे बदली कि अब ये स्कूल नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी छाप छोड़ने तैयार है। लॉकडाउन में एक तरफ जहाँ स्कूल और कॉलेजेस मार्च से बंद है और तलबा घरों में आराम कर रहे हैं, वहीं गाड़ीवाट के तलबा चबूतरों और खुले मैदानों में बैठकर इल्म की शमा थामे हुए थे। इस ज़िला परिषद स्कूल में बच्चे लॉकडाउन में भी जापानी ज़बान सीख रहे हैं ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। गाड़ीवाट देहाती इलाके MIDC शेंद्रा में जाने के सबब यहाँ के किसानों की ज़मीनें सोना उगलने लगी। लेकिन इसी के साथ साथ इस मौके को गनीमत जानते हुए दादा साहब नौपूते ने सरपरस्तों के साथ साथ तालीम के अलावा बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी फ़िक्री तौर पर सरपरस्तों को तैयार किया। उन्होंने पूना के भाबड़ेवाड़ी देहात में एशिया का इंटरनेशनल स्कूल, जो ज़िला परिषद स्कूल के अंडर में आता है, वहाँ का दौरा किया। फिर अपने साथ दूसरे असातिज़ा और गांव के सरपरस्तों को भी मुआयना करवाया कि वहाँ किस तरह छोटे से देहात में एक बड़ी तब्दीली मुस्तकबिल में वाक़ होने वाली है। बस फिर क्या था, सरपरस्तों के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि भले ही ज़मीन की कीमतें कुछ भी हों, लेकिन उनके बच्चों को तालीम की शमा के साथ साथ जीने का हुनर भी सिखाना होगा। और इसी मकसद से स्कूलों में रोबोट बनाने की तैयारी भी शुरू हुई। स्कूल के बच्चों ने रोबोट बनाया। देश के मारूफ IIT पवई में रोबोट टेक्नोलॉजी मुकाबले में इन बच्चों ने भी अपने रोबोट्स के साथ हिस्सा लिया। इस मुकाबले में 13 रियासतों से 114 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाली सारी टीमें CBSE और ICSE जूनियर कॉलेजेस और सीनियर कॉलेज लेवल की थी। गाड़ीवाट ये वाहिद प्राइमरी स्कूल था, वो भी सरकारी, जहाँ के 15 बच्चे इस मुकाबले में मुंतखब हुए। मुकाबले के लिए ये जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो उनके लिबास और चप्पल जूते देखकर दूसरे बच्चे उन पर हंसने लगे। लेकिन असातिज़ा ने पहले ही जहन साजी तैयार कर रखी थी कि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की तरफ और मकसद की तरफ नज़र रखना है और मुकाबले पर मुर्तकिज़ होना है। 2 अलग अलग मुकाबलों में स्कूल ने हिस्सा लिया था, जिसमें पहले मुकाबले में दूसरे नंबर पर और दूसरे मुकाबले में तीसरे नंबर पर गाड़ीवाट के ये बच्चे इनाम के हकदार करार दिए। मुकाबले के दौरान गाड़ीवाट के तलबा और असातिज़ा को महसूस हुआ कि रोबोटिक में अगर उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी करनी है तो जापानी ज़बान सीखनी होगी, क्योंकि जापान रोबोटिक टेक्नोलॉजी में टॉपर है। उसके बाद तलबा ने अज़्म किया कि वो अगले साल जापानी ज़बान सीख कर अपने रोबोट के मुकाबलों में पहले नंबर पर आएंगे। उसके बाद फिर क्या था, जहाँ चाह वहाँ रहा। मुंबई के 2 असातिज़ा ने रोबोटिक कोडिंग सिस्टम सिखाया। उसकी बुनियाद पर इन तलबा ने नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बने 2 ट्रैक्टर तैयार किए। उधर जापानी ज़बान सीखने के लिए बच्चे गूगल और मराठी जापानी ट्रांसलेटर एप्लीकेशंस की मदद लेते रहे, लेकिन इसमें भी कुछ मसाइल आते रहे। अब सरपरस्त ने तय किया कि स्कूल में एक टीचर हो जो बैरूनी ज़बान तलबा को सिखाए। ज़िला परिषद स्कूलों को इंटरनेशनल स्कूल में तब्दील करने के लिए सरकारी इजाज़त ली गई, लेकिन चूँकि हुकूमती कानून के मुताबिक इंटरनेशनल स्कूल के लिए काफ़ी जगह और वसाइल की ज़रूरत होती है, इसलिए सरपरस्तों ने 6 एकड़ ज़मीन का अतिया दिया और 12 लाख रुपये का चंदा जमा किया। सरकार से इजाज़त के लिए 4 ज़बानों के ऑप्शंस रखे गए। चूँकि रोबोट टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी, इसलिए बच्चे जापानी सीखने लगे। इस दौरान एक सहाफ़ी ने उस्ताद को बताया कि औरंगाबाद ही में सुनील जोगदेव नामी शख्स जापानी ज़बान के माहिर हैं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए रब्ता करें। लेकिन जोगदेव एक कॉरपोरेट घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनका वक्त का मसला था। बच्चों की तड़प देखकर सुनील जोगदेव ने हामी भर ली और अब वो रोज़ाना रात में 8 बजे से 11 बजे तक बच्चों को ऑनलाइन जापानी ज़बान सिखाते हैं। पिछले 3 महीनों से रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। बड़ी जमात के बच्चे रात में जोगदेव से जापानी ज़बान सीखते हैं, वो भी ऑनलाइन, और दिन में छोटी जमात के बच्चों को वो जापानी ज़बान सिखाते हैं। स्कूल में जापानी क्लासेस सुबह 8 बजे से शुरू होती है और क्लास का वक्फा 1.5 घंटे का होता है। इसमें बस्ती के
तकरीबन 6 बस्तियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मिसाल है सारी तालीमी इदारों के लिए, ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के स्कूल्स के लिए, जहाँ सैकड़ों मदारिस में हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। एक स्कूल बता दीजिए जहाँ फ़ॉरेन लैंग्वेज पर जोर दिया जा रहा हो। फ़ॉरेन लैंग्वेज की बात तो दूर, इंग्लिश ज़बान पर कितना फोकस किया जाता है आप जानते हैं। सरकार मेन स्ट्रीम में लाने के वादे और दावे बहुत करती है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान जो माहिरीन तालीम का लक़ब इतनी आसानी से लगा लेते हैं, उनके स्कूलों से तालीम याफ्ता तलबा कितने अच्छे मकाम तक जा पाते हैं। उस स्कूल के एलुमनाई या अबनाए क़दीम की फ़हरिस्त उठाकर देख लीजिए, दावों की खली खुल जाएगी। गैर इमदादी निजी उर्दू स्कूलों का हाल लॉकडाउन में देख लीजिए। उन स्कूलों के असातिज़ा के हालात ये हैं कि लॉकडाउन में उन्हें इमदादी राशन किट पर गुजारा करना पड़ा। ये वो ख्वाब हैं जिसके लिए सबसे हरफ अव्वल व आखिर माने जाने वाली किताब कुरान नाजिल हुई तो पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ शुरू हुई, यानी पढ़ने को पहला फ़र्ज़ करार दिया गया और जिसके मौल्लिम को रूहानी बाप करार दिया गया। लेकिन हमारे पास निजी स्कूलों के सोसाइटीज़, जिन्हें एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटीज़ कहा जाता है, उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि स्कूल कॉरपोरेट हो गए। फ़ीस वसूली जाती है लेकिन वेलफेयर सिर्फ कमेटी प्रेसिडेंट का होता है। बतौर कम्युनिटी इन उर्दू स्कूलों का क्या विजन है? स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स के बैंक बैलेंस में इजाफा होता है, लेकिन जो टीचर्स अपना खून पसीना बहाकर उन्हें सैलरी के नाम पर 3,000, 2,000, 5,000 रुपये थमा दिए जाते हैं। और ख़ास तौर पर खातून टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है क्योंकि खातून टीचर्स में सब्र और बर्दाश्त करने की क़ुव्वत ज़्यादा होती है। कहाँ से आएंगे उर्दू मीडियम स्कूलों में दादा साहब नौपोतों के जैसे असातिज़ा? जब वो खुद अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना कर पा रहे हों तो कौन देखेगा? इसके बरक्स जितने निजी स्कूल्स हैं जहाँ सरकारी तनख्वाह आती है, वहाँ माहौल दूसरा है। टीचर को, असातिज़ा को तालीमी मेयार से कोई सरोकार नहीं। टीचर स्कूल के बाद अपनी ज़मीन और सरकारी या कारोबारों में मस्त हैं। बात सरपरस्तों की हो तो पेरेंट्स की हो तो वो अपने बच्चों को हज़ारों रुपये के ड्रेस पहनाएंगे, जूते चप्पल पर खर्च करेंगे, लेकिन रिवायती तालीम के साथ साथ उन्हें मुकाबला राय के लिए तैयार नहीं करेंगे। क्या इसी तरह होगी तरक्की? फिर सरकार को, पार्टियों को और लीडरों को कोसने के अलावा बचता ही क्या है? सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कमेटियों ने तालीमी, समाजी और सियासी वक़्त की पोल तो खोल ली है, लेकिन क्या तालीम के बग़ैर हयाए ज़र्रीन तारीख़ मुमकिन है? यही सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।